नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार वो मेहरारू हैं जिनका बॉयफ्रेंड भी बराबर वैल्यू देता है और जिसके साथ गठबंधन में रहते हैं वो भी बराबर वैल्यू। तो नीतीश कुमार अपने 15,000 के महीना कमाने वाला पति को कह रहे हैं कि हमको डायमंड का हार लाके आज के आज दीजिए तो आपके साथ रहेंगे और नहीं तो हम बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाएंगे। तो नीतीश कुमार वहाँ है तो वहाँ एक हस्बैंड और इधर बॉयफ्रेंड है, लेकिन यहाँ बॉयफ्रेंड के पास आएंगे तो बॉयफ्रेंड साथ वो लड़का सबको लेके बैठा हुआ है कि आओगी तो तुमको सतभत्री बना देंगे। ऐसा नीतीश कुमार कई बार छोड़ के आते रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू हैं, इनको तो सरकार गिराने का एक्सपीरियंस भी रहा है पहले से। इस साथ लेके चलने में बाधाएं कई हैं, इस मोहब्बत के रास्ते में रुकावटें कई हैं। इस बार का जो जनादेश आया उसमें पब्लिक ने बता दिया कि नहीं आप बब्बर शेर मत रहिए, आपको छोटा वाला शेर बना के रखेंगे। 5 गो सीट आ गया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तैयो मोदी जी हाथ जोड़े। नीतीश कुमार को जो है साथ में रहने का मन नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर ये एनडीए की सरकार कितने दिनों तक चल पाएगी। क्या टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार झटका दे सकते हैं मोदी जी को कभी भी? तो विद्रोही जी बताइए कितने दिन चलने वाली है ये एनडीए सरकार? सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज का हम लोगों का मुद्दा है कि एनडीए की सरकार मतलब का भविष्य क्या होगा, आने वाले समय में क्या यह 5 सालों तक अपने सरकार को चला पाएगी कि नहीं चला पाएगी। ये निश्चित रूप से हर दर्शकों के मन में भी और तमाम जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं उन सब के मन में चल रहा होगा कि क्या 5 साल तक सरकार चल पाएगी। इसके पीछे का एक ही कारण है, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो मोदी गवर्नमेंट पिछले 2 टर्म में पिछली बार की बात करें तो 303 अपने दम पर सीट लाई थी और फुल मेजोरिटी की सरकार थी। जो मन में आता था अपनी मर्जी से करते थे, घटक दल उनके साथ रहे या न रहे उनको बहुत दिक्कत नहीं होती थी। नीतीश कुमार जी खुद कई मंत्रिमंडल का मांग करते थे, वो मंत्रिमंडल पूरा नहीं होता था तो वो मंत्रिमंडल में शामिल ही नहीं रहते थे। इसके बावजूद सरकार चल रही थी। मोदी जी जब गुजरात में सरकार चला रहे थे तो वहां भी इनको गठबंधन की मजबूरी नहीं थी, यानी कि गठबंधन में काम करने का अनुभव मोदी जी के पास नहीं है। उसमें थोड़ा सा झुक के रहना होता है, थोड़ा सा दब के रहना होता है। जब हम लोग रिपोर्टिंग के लिए फील्ड में जाते हैं तो लोग कहते हैं मोदी शेर है। हमने पूछा कि मोदी कौन वाला शेर है, वो बब्बर शेर है कि छोटा वाला शेर है? तो लोगों ने कहा कि बब्बर शेर है। अच्छा, तो बब्बर शेर का मतलब ये होता है कि फुल पावर में खुद से डिसीजन लेके काम करने वाला। लेकिन इस बार का जो जनादेश आया उसमें पब्लिक ने बता दिया कि नहीं आप बब्बर शेर मत रहिए, आपको छोटा वाला शेर बना के रखेंगे। चिराग पासवान के सामने भी हाथ जोड़ के खड़े 5 सीट जिनके पास। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कहे आपकी भाई। जो चिराग पासवान उम्र में भी मोदी जी के सामने बच्चा है और अगर राजनीतिक हैसियत की बात करें तो मोदी जी की पार्टी बीजेपी को 240 सीटें आई हैं और उनकी सिर्फ 5 सीटें आई है और चिराग पासवान एकदम हाथ जोड़ के कह रहे हैं मोदी जी आपकी वजह से हमको 5 गो सीट आ गया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। कहियो मोदी जी हाथ जोड़े कह रहे हैं कि प्रणाम जय हो। कहीं 5 गो सीट भाग गया तो 5 भागे नहीं, उसको बचा के रखना है। तो ये बात मोदी जी जो हाथ जोड़ के अपने से कमजोर लोगों के सामने खड़े रहे हैं, ये उनकी आदत नहीं रही है। पहले का उनका फोटो मैं चाहूंगा इस वीडियो में लगा दें। हर्षवर्धन जी ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, सामने से कुर्सी लगाए हुए हैं, बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं वैसे है सो कुर्सी लगा के सांसदों की क्लास लेते थे। आज ही खुद हाथ जोड़ के नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को बगल में बैठा रहे हैं। तो ये जो है कई बार होता है कि जब हमारा लक्ष्य बड़ा होता है, हमारा लालच बड़ा होता है या हमारा कोई बहुत बड़ा माने जरूरी चीज काम होता है तो हम लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं। सही बात है। ठीक है, तो ये जो है सो गठबंधन में लोगों को है सो अपने साथ ला रहे हैं और उनको मिला जुला के रख रहे हैं, लेकिन अंदर का जमीन कभी ना कभी तो जागेगा। कभी ना कभी तो जागेगा। नीतीश कुमार कह रहे हैं, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार वो मेहरारू हैं जिनका बॉयफ्रेंड भी बराबर वैल्यू देता है और जिसके साथ गठबंधन में रहते हैं वो भी बराबर वैल्यू। इधर से तलाक लेके उधर जाते हैं और उधर से तलाक ले लेते हैं तो पहले का बॉयफ्रेंड डोरा डालने आओ ना तुमको हम ऐसे रखेंगे वैसे रखेंगे फुलाता है तो नीतीश कुमार उसके बात में आ जाते हैं। तो अब नीतीश कुमार को जो है साथ में रहने का मन नहीं है, लेकिन मजबूरी में उनके साथ बने हुए हैं। क्यों मन नहीं है आप तो जानते हैं क्यों? मन इसलिए नहीं है कि वो जो गठबंधन में मंत्री पद मांगेंगे वो मिलेगा नहीं, वो विशेष राज्य का दर्जा मांगेंगे वो मिलेगा नहीं, क्योंकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिएगा तो उड़ीसा मुंह आके खड़ा है, आपको आंध्र प्रदेश मुंह आके खड़ा है। 5 गो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में अभी बिहार फुलफिल नहीं करता है। जातिगत जनगणना भी करवाने देंगे नहीं। जातिगत जनगणना चाहते हैं नीतीश कुमार करना, बीजेपी शुरू से विरोध करता रहा है। तो नीतीश कुमार अपने 15,000 के महीना कमाने वाला पति को कह रहे हैं कि हमको डायमंड का हार लाके आज के आज दीजिए तो आपके साथ रहेंगे और नहीं तो हम बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाएंगे। फिर तो हमको लगता है 15 दिन में सरकार नहीं चलेगी। नहीं, लेकिन दिक्कत यही है कि नीतीश कुमार उधर तो डिमांड कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि ठीक हम आपका बात मान लिए, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री का सीट छोड़ के आई। अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अरे तरह की इसके बारे में तो हम सोचे ही नहीं कि मेरा भी कुर्सी जा सकता है। हम उनको प्रधानमंत्री से हटाने में लगे हुए हैं, यहाँ बिहार का कुर्सी मेरा चला जाएगा। इंडिया गठबंधन में जाएंगे तो वहां तो बहुत सारी पार्टी है, ज्यादा जोगी मठ जाएगा। हम लोग की तरफ कहावत है, इधर है कि कुछ ही पार्टियां हैं, 240 तो बीजेपी को अपने दम पर है। ये अगर कांग्रेस के अपने दम पर रहती तो ये कभी दिखाई
दिखाई नहीं देते बीजेपी में, ठीक है। तो ये वहां पर है, तो सबसे बड़ी बात है कि वो वहां रहेंगे कितने दिन, ये बहुत लंबा मतलब बड़ा सवाल है आपका। और इस सवाल में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार कई बार छोड़ के आते रहे हैं, और चंद्रबाबू नायडू हैं, इनको तो सरकार गिराने का एक्सपीरियंस भी रहा है पहले से। जो एक्सपीरियंस आदमी होता है काम बड़ा बढ़िया से करता है। सरकार साथ में चलाए कि नहीं चलाए हैं, लेकिन सरकार को छोड़ छोड़ के भागे जरूर है। अटल जी के सरकार में भागे हैं, 13 महीने का सरकार चला, इनकी वजह से एक वोट से सरकार गिर गया। मोदी जी का सरकार रहा, 2018 में गठबंधन तोड़ के भाग गए थे चंद्रबाबू नायडू है सो, ठीक है। मुस्लिम आरक्षण पर है सो उनका अलग मुद्दा है। तो इन सब चीजों में बहुत मुश्किल है नरेंद्र मोदी के लिए कि दोनों को साथ लेके चलना, और इस साथ लेके चलने में बाधाएं कई हैं, इस मोहब्बत के रास्ते में रुकावटें कई हैं। और मोदी जी को जब तक लिबरलिज्म, सुधारवादी और जो है सो सबको साथ लेकर चलने की बात जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और जो आज हाथ जोड़े हुए हैं, ये हाथ जब तक दिल से नहीं जोड़ेंगे, ये गठबंधन चलना बड़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक सवाल और आपसे, अगर मान लीजिए टीडीपी और जनता दल यू नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाते हैं, तो क्या उनकी सरकार चल पाएगी? एनडीए की इंडिया की सरकार क्या चल पाएगी? इंडिया गठबंधन की सरकार अगर उधर से छोड़ के इधर आ जाते हैं दोनों लोग, तो मामला यह है कि यहाँ कई पार्टियां हैं, हर पार्टियों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल अपने मुद्दों पर तो विपक्षी दलों से है सो सहयोग चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं। जब वो जेल जाते हैं तो उनको लगता है कि पूरे देश की पार्टियों को एक होकर बोलना चाहिए, लेकिन जब वही राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली जाती है तो मुंह पर चुप्पी लगाए बैठते हैं। अभी गोपाल राय जो वहाँ के माने आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता है, उन्होंने कह दिया था कि हमारा शादी का गठबंधन नहीं हुआ, हम लोग ने शादी नहीं की है, हम लोग विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ने जा रहे हैं। तो इन लोगों के पास जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, अपनी पार्टी की महत्वाकांक्षा है, और जो इंडिया गठबंधन यानी कि गैर बीजेपी सरकार बनाने के लिए जो एक जद्दोजहद होनी चाहिए, वो दिखाई नहीं दे रही है। तो उस स्थिति में जब नीतीश कुमार वहां है तो वहां एक हस्बैंड और इधर बॉयफ्रेंड है, लेकिन यहाँ बॉयफ्रेंड के पास आएंगे तो बॉयफ्रेंड साथ वो लड़का सबको लेके बैठा हुआ है कि आओगी तो तुमको सतभत्री बना देंगे ऐसा, ठीक है। और सतभत्री बना देंगे तो नीतीश कुमार के पास ज्यादा संकट हो, ज्यादा दर्द होगा, ज्यादा तकलीफ होगा, और उस स्थिति में इंडिया गठबंधन को भी 5 साल सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। और सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है और समाजवादी पार्टी है, वो कह रही है कि हम लोग सरकार बनाने का प्रयास नहीं करें तो अच्छा है, हम लोग 5 साल विपक्ष के रूप में एक जिम्मेवार भूमिका निभाएं और अगली बार बहुमत से चुनाव में हम लोग जीत के आए। अगर इस दूसरी पार्टियां प्रयास करना चाहती है तो करें, हम लोग बाहर से समर्थन दे देंगे और इसमें उन लोग का इमेज भी नहीं होगा। लेकिन हमको ये इंडिया गठबंधन की सरकार चूंकि अभी उस रूप में नहीं है मजबूत, कोई एक पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत होती तो बाकी पार्टियों को साथ लेके चल पाती और एक मजबूत सरकार बना पाती। तो यहाँ भी संकट है, मुश्किल है, और कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों को देखते हुए इंडिया गठबंधन के कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने अपने कदम को पीछे खींच लिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस विषय पर जुड़ने के लिए। तो आप देख रहे हैं डीपी वॉइस, हम लोग लगातार इस तरह की टॉपिक्स लेकर आपके सामने आते रहेंगे और इस तरह का चर्चा हम लोग चुनावी चर्चा करते रहेंगे। आप देख रहे हैं डीपी वॉइस, देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।